Good morning, class 3rd. This is our revision 5 of chapter 3, that is the Save the Environment. What is the Save the Environment? And we have already learned about the different types of pollution like air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. And in this video, we have to revise the 3 R's. What is the rules of we follow the rules of the 3 R's. What is this? Follow. What follow? 3 R's. Okay. What are the 3 R's? First is for reduce, then reuse, then recycle. First R stand for reduce, second R reuse and the third is recycle. First reduce. Reduce means what? We have to follow the 3 R's. हमें क्या फॉलो करना चाहिए? The 3 R's. बट ये होता क्या है 3 R's? 3 R's means first reduce, then reuse and then recycle. If we follow these 3 R's, we can make our earth a very healthy planet, a very beautiful planet. Now, what do you understand the term reduce? Reduce means we have cut many things. We have try and cut many things. Try and cut down the number of things. The number of things you use. You have to cut down number of things that you use. हमें चीजों की क्या करनी चाहिए? कटौती करनी चाहिए. मीन्स हमें चीजों का जो हमारे रिसोर्सेस है उसका क्या यूज करना चाहिए? कम यूज करना चाहिए. रिड्यूस मीन्स फॉर एग्जाम्पल बॉटल. इफ वी हमने क्या किया? परचेज करी. क्या करी? बॉटल. दिस इज द प्लास्टिक बॉटल. देन हमने उसका क्या रिड्यूस कर लिया? हमने उसी बोतल को यूज करके उसमें क्या कर दिया? वाटर फिल कर दिया. सो अब हमें क्या है? एक नई बोतल नहीं लानी पड़ेगी. किसके लिए? हमें मार्केट से नई बोतल नहीं लानी पड़ेगी. हमने उसी चीज का क्या कर दिया? हमने उसी चीज का यूज कर लिया. उसको हमने वाटर फिल करने के लिए हमने वो बोतल को यूज कर लिया. तो हमारा क्या बच गया? सेव. हमारे क्या सेविंग हो गई? हमारी मनी सेविंग हो गई. हमारा जो है मनी, क्योंकि हमें अब दूसरी बोतल नहीं लानी पड़ेगी. एंड हमारी एनर्जी भी सेव हो गई. एनर्जी मीन्स हमें जो बोतल लाने में जो मेहनत लग रही है वो हमारी एनर्जी सेविंग हो गई. एंड वी सेव अवर टाइम ऑल्सो. हमने हमारा टाइम भी सेव कर लिया. कैसे कर लिया? हमने उसी चीज बोतल को यूज कर लिया अगेन, तो उससे हमारे समय की भी बचत हो गई. सो व्हाट आर these are means reduce means we try and cut down the number of things you use. means ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उसका अगेन यूज करके हम बहुत सारी चीजों में क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हमने बोतल का देखा. बोतल में हमने क्या किया? हमने बोतल खरीदी तो पानी पीने के लिए थी, बट बहुत क्या होते हैं? यू थ्रो द बोतल इन एज अ वेस्ट. कुछ लोग क्या करते हैं? उस बोतल को वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं. बट दिस बोतल यू कैन यूज टू फिल योर वाटर. इसको हम क्या यूज कर सकते हैं? पानी भरने के लिए काम में यूज कर सकते हैं. और यू कैन यूज पेट्रोल. ओके, सो देयर आर मेनी वेज. तो हमें क्या नहीं करना पड़ा? हमें दूसरी बोतल नहीं लानी पड़ी. और इससे हमारी क्या सेविंग हो गई? हमारी मनी, हमारी एनर्जी और हमारा टाइम सेव हो गया. सो रिड्यूस, हमें चीजों को कम करना चाहिए. रिड्यूस. ओके. नाउ what are the things that we reduce? For example,
जैसे कि हमने एग्जांपल लिया प्रिंट पेपर का। प्रिंट पेपर मीन्स अगर आपके पास एक पेपर है जिसपे लिखा हुआ है फ्रंट साइड में और बैक साइड में कुछ नहीं लिखा है, सो यू हैव टू यूज दिस पेपर वंस अगेन टू मेक अ नोट्स। आपको उसी पेपर का यूज करके उसकी बैक साइड में भी हम लिख सकते, जिससे हमें क्या होगा, हमें दूसरा पेपर नहीं लेना पड़ेगा और हमने क्या बचाया, पेपर। ओके, तो हमें मार्केट से हमने उसी चीज का यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके जो सीरीज अगर आपने लिखा है फ्रंट पेपर में, देन इसकी जो बैक साइड है, आप जनरली क्या इसमें लिखते क्यों, बट आप उस पेपर पर लिख सकते हो जिस बैक पोर्शन में, इससे आपका एक पेपर बचेगा। सो यू कैन ट्राई एंड कट डाउन द नंबर ऑफ थिंग्स यू यूज। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट पे नोट्स बना लिए, है ना। नाउ द थर्ड इज, हम थर्ड पॉइंट क्या ले सकते हैं इसमें, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज इलेक्ट्रॉनिक, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, मोबाइल फोन ये सब यूज करके हम मैसेज क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सो हमारा क्या बचेगा इससे, हमारे सारे जो पेपर्स है, ओके, सो वो बच जाएंगे। सो वी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक मेल और यू कैन यूज द मोबाइल फोन फॉर सेंडिंग मैसेज। नाउ फोर्थ वन, व्हाट अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल्स। हमें किसका अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल। हमें डिस्पोजल का अवॉइड करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज हमें जो है स्टील की ग्लास, स्टील की प्लेट्स, ओके, ग्लास की, तो ये सारी चीजों का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं, प्लास्टिक। और प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक हमारी अर्थ को हार्म करता है। हाँ, ये हम क्या फैलाता है, पॉल्यूशन फैलाता है। सो टू अवॉइड डिस्पोजल एंड इसकी इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल वी यूज स्टील ग्लास एंड स्टील प्लेट्स। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज, हमें क्या यूज करना चाहिए, नाउ फिफ्थ इज, हमें बाय ड्यूरेबल गुड्स, बाय ड्यूरेबल सामान लाने चाहिए जिसका बहुत ज्यादा से यूज हो सकता है। नाउ सिक्स्थ इज यूज रिफिलेबल पेन। हमें कौन से पेन यूज करने चाहिए जिसकी रिफिल हो, फिर हम उसी पेन में क्या चेंज कर सकते हैं, रिफिल चेंज करके उसी का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको जो है दूसरा पेन नहीं खरीदना पड़ेगा, इससे आपकी मनी भी बचेगी, आपकी मेहनत भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। सो यूज रिफिलेबल पेन एंड यूज ऑल्सो मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट्स। एंड व्हाट आर यू यूज, द plastic box, so and plastic bottles you can use, print paper use, electronic mail you can use by durable goods. So these all things you can reduce the things. आप अगर ये सब फॉलो करोगे तो आपको क्या है, चीजें लानी नहीं पड़ेगी। You can use the bags that made by cloth. आप वो बैग्स यूज कर सकते हैं जो किसके बने हुए हैं, क्लॉथ्स के बने हुए हैं। अगर आप क्लॉथ का बैग यूज करेंगे तो आपका जो पेपर बैग्स है उनको नहीं यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सी आप क्लॉथ्स के बैग यूज करेंगे तो हमारी जो वेस्टेज जो क्लॉथ है उसका भी क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा और आपको एक नया बैग खरीदना भी नहीं पड़ेगा। So you can save your money, energy and time. So you try and cut down the number of things you use. हमें चीजों को जहाँ तक हो क्या करना चाहिए, चीजों को रीयूज कर लेना चाहिए और उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारी एनर्जी भी बच जाएगी और हमारा मनी भी बचेगा। ओके, और we can use the resources the next time. The second one is, अब हम सेकेंड पढ़ेंगे, that is the
सेकेंड इज रीयूज। रीयूज मीन्स व्हाट इज रीयूज? रीयूज करना मीन्स हमें इफ पॉसिबल यूज द प्रोडक्ट्स अगेन। जहां तक संभव हो, इफ पॉसिबल यूज द प्रोडक्ट्स अगेन। हमें जो प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहिए? दोबारा से उसका यूज करना चाहिए। दैट इज द रीयूज। कैसे प्रोडक्ट्स हमें यूज करना चाहिए? जैसे ओल्ड जार है या ओल्ड पोट्स है। पोट्स तो हमने उसमें क्या किया? पोट से हाफ कट करके उसमें क्या लगा दिया? प्लांट लगा दिया। अब हमें नया क्या नहीं लाना पड़ेगा? गमला। ओके, फ्लावर पॉट। सो यूज द ओल्ड पोट्स एंड यूज द ओल्ड जीन्स, ओल्ड टी शर्ट। आपकी जो जीन्स है, आपके जो ओल्ड टी शर्ट्स है, उससे आप क्रिएटिविटी करके नई नई क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट, नई नई थिंग्स बना सकते हो। जैसे कि आपकी टी शर्ट से क्या बना सकते हैं? हम क्लॉथ बैग बना सकते हैं। ओके, दैट कैन किस लिए यूज होगा? इट कैन बी यूज व्हेन वी परचेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो हम किससे बनी बैग का यूज कर सकते हैं? जो ओल्ड टी शर्ट से बनी है एंड ओल्ड जीन्स। और वी कैन, हम किसको दे सकते हैं? वी कैन गिव इट टू पुअर पीपल। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं? उनको भी दे सकते हैं। अगर हम ओल्ड टी शर्ट और ओल्ड जीन्स जो हम नहीं पहनते हैं एज अ वेस्ट, हम उनको दे देंगे तो वो नया नहीं लेंगे, वो उसी का क्या हो जाएगा? रीयूज। सो ट्राई इफ पॉसिबल यूज द प्रोडक्ट अगेन। तो इस प्रोडक्ट का क्या हो गया? यूज हो गया। वो किसने पहन ली? ओल्ड टी शर्ट और जो जीन्स है वो पुअर, जो गरीब व्यक्ति, उन्होंने पहन ली, उनका भी काम हो गया और ये जो प्रोडक्ट है उसका भी क्या हो गया? रीयूज हो गया। सेकेंड थिंग, यूज वुड। अगर आपका वुडन फर्नीचर, यस, इफ योर वुडन फर्नीचर अगर आपका वुडन फर्नीचर क्या हो गया है? खराब हो गया है, टूट गया है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो? उस वुड की फायरवुड, आग जलाने के काम में आ सकती है लकड़ी। वो वुड का क्या यूज हो सकता है? जो वुड रहेगी, जो लकड़ी रहेगी, उसको हम एज अ फायरवुड, आग जलाने के काम में ले सकते हैं। और वी कैन मेक मेनी डिफरेंट थिंग्स। हम बहुत सारी अलग चीज भी बना सकते हैं। किससे? वी कैन मेक वुडवर्क। हम वुडवर्क कर सकते हैं उस पे। सो दिस वी कैन, हमने क्या कर लिया? उस वुडन फर्नीचर का रीयूज कर लिया। अगेन उसको क्या कर लिया? दोबारा से उसका क्या कर लिया? वी यूज द प्रोडक्ट्स अगेन। नाउ द थर्ड थिंग इज न्यूज़पेपर। थर्ड थिंग हमने क्या ली? न्यूज़पेपर। वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स। हम किससे बना सकते हैं? अलग अलग चीजें न्यूज़पेपर से बना सकते हैं। वी कैन, पेपर मैशिंग हो सकती है। किससे हो सकती है? इन पेपर मैशिंग, आप पेपर मैशिंग में आप न्यूज़पेपर का यूज करके और बहुत सारी न्यू थिंग्स बना सकते हैं, न्यू डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। एंड जो न्यूज़पेपर है उसको क्या कर सकते हैं हम? उससे उसका क्या होगा? इफ यू मेक क्रिएटिविटी, अगर आपने उसमें क्रिएटिविटी कर दी तो उसका क्या हो जाएगा? रीयूज हो जाएगा। ओके, रीयूज। यू कैन मेक एनवेलप, यू कैन मेक योर नोट। सो दिस किससे हो सकता है? ये न्यूज़पेपर से। नाउ द फोर्थ वन इज इन्वेलप। जो भी रहते हैं और द वॉल पेपर, उसका हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? वी कैन राइट नोट्स ऑन दिस ओल्ड पेपर। जो पुराने पेपर हो गए उनका हम किस लिए? आपके जो कॉपीज रहती है उन कॉपीज में आपकी हाफ जो है फिल हो जाती है और जो हाफ रहती है वो क्या रहती है? अनफिल। उस पर कुछ लिखा हुआ
can use this paper again to write your notes. आप उसको वापस से यूज कर सकते हैं, बाइंडिंग करा सकते हैं सारे पेपर्स की एक साथ लेके. So you can reuse the paper or you can reuse your copy or envelope. Now we can recycle this waste products. हम जो waste products रहता है उसको क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े रिसाइकल स्टेशंस रहते हैं, वहां देके जैसे पेपर है उसका क्या हो जाता है, वापस रिसाइकल होके वापस वो क्या बन जाता है, पेपर. सो वी कैन न्यू थिंग्स अबाउट दिस एंड वी कैन सेंड ऑल बुक्स टू द पुअर पीपल. जिनके पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं रहती है वो आप पुअर पीपल को भी दे सकते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं. आप किस क्लास में आ गए हो, आप थर्ड में आ गए हो सकता है कि सेकेंड में आप की जो बुक्स है, अब जो बच्चे फर्स्ट से पास होके किस में आएंगे, सेकेंड में आएंगे, आप उनको क्या दे सकते हैं, आप उनको अपनी पुरानी बुक्स दे सकते हैं. सो उन जो सेकेंड क्लास के बच्चे को क्या है, ये बुक्स खरीदनी नहीं पड़ेगी. हमने क्या बचाया, हमने रिसोर्स बचाया, हमने अपने पैसे भी बचाए. वी कैन सेव आवर मनी, वी कैन सेव आवर एनर्जी एंड वी कैन सेव आवर टाइम. इससे हमारा मनी, एनर्जी और टाइम तीनों बचेगा. ओके एंड वी रिपेयर. अगर आपके घर में टीवी है, टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, अगर खराब हो जाती है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, रिपेयर करा लेना चाहिए. क्या कराना चाहिए, रिपेयर मतलब सुधार लेना चाहिए. तो उससे क्या है, अगेन से वो टीवी क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी. ऐसा नहीं है कि ये खराब हो गई है चलो हटाओ इसको और क्या लाएंगे, नहीं लाएंगे. उससे हमारी मनी, एनर्जी और टाइम तीनों वेस्ट होगा. सो वी कैन रिपेयर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स like TV, like refrigerator or like washing machine. So we can use the products again. हमें जो है products का use कर लेना चाहिए again. We can purchase the second hand products. Clear? Now the third one is the recycle. What is third one? The third one is recycle. Recycle means what? Recycle means find ways to make new things. Find ways to make new. Find ways to make new materials from waste products. Means what is recycle? Recycle का मतलब क्या होता है, अलग अलग वेज में अलग अलग तरीकों से हमें न्यू मटेरियल बनाना चाहिए. किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का. वेस्ट प्रोडक्ट्स द थिंग्स दैट वी नॉट यूज. जो चीजें हम यूज नहीं करते वो क्या होती है, वेस्ट होती है. सो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमें क्या बनाना है, हमें न्यू मटेरियल बनाना है. जैसे हमने क्या देखा, हमने एग्जांपल देखा दैट न्यूज़पेपर, यू कैन यूज द न्यूज़पेपर. हमने न्यूज़पेपर को क्या किया, वी कैन मेक न्यू मटेरियल्स, वी कैन मेक डेकोरेटिव आइटम्स. हम बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं किससे, न्यूज़पेपर से. एंड विद प्लास्टिक बोतल, हमने प्लास्टिक बोतल से बहुत सारे क्या बना सकते हैं, वी कैन मेक न्यू थिंग्स अबाउट प्लास्टिक बोतल. जैसे हमने पेंसिल और पेन रखने का हमने क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया. ओके, पॉट बना लिए. एंड वी कैन प्लांट, हम क्या उगा सकते हैं, प्लांट भी उगा सकते हैं. किसमें, वी कैन कट द हाफ प्लास्टिक बोतल एंड वी कैन फिल सोइल एंड हम उसमें क्या उगा सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं. सो व्हाट आर द यूजेस, वी कैन recycle means find ways to make new material from waste products.
जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको क्या बनाना, उनका न्यू मटेरियल बनाना, दैट इज द रिसाइकल। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज द रिसाइकल। जो हमने क्या देखा, हमने न्यूज़पेपर से हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल से बहुत सारे हम बना सकते हैं, जो पोर्ट्स रहते हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को रिसाइकल स्टेशन पर देख के वापस क्या बन सकता है, अगेन पेपर बन जाएगा इसका। सो दिस इज द रिसाइकल, ओके। सो वी फॉलो द 3 R's, हमें ये फॉलो करना चाहिए 3 R's, मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। चीजों की हमें क्या करनी चाहिए, कटौती करनी चाहिए। कटौती मीन्स वी कैन ट्राई एंड कट डाउन द नंबर ऑफ थिंग्स यू यूज। रीयूज मीन्स रीयूज करना, हमें रीयूज करना आना चाहिए। इफ पॉसिबल यूज द प्रोडक्ट अगेन, उस प्रोडक्ट को दोबारा से यूज करना। एंड रिसाइकल, फाइंड वेज टू मेक न्यू मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट से हम क्या बना सकते हैं, न्यू मटेरियल। सो दैट इज इफ वी फॉलो द 3 R's, अगर हम इन 3 R's को फॉलो करेंगे, सो वी कैन मेक अवर प्लेनेट, हम क्या अब अपने जो प्लेनेट को कैसा बना सकते हैं, वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एंड हमारा जो प्लेनेट है उसमें क्या बनेगा, वी कैन लीड अ बेटर लाइफ, हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। कहाँ, हमारी अर्थ में। सो चिल्ड्रन, माय एनवायरनमेंट प्लेज, ये सबको प्लेज लेनी है, ओके। प्लेज मीन्स आप स्कूल में प्लेज लेते हो ना, इंडियंस माय कंट्री। सो माय एनवायरनमेंट प्लेज, आई विल नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स, अब मैं जो है पटाखे नहीं चलाऊंगा। आई विल यूज ओनली क्लॉथ और पेपर बैग, मैं क्या यूज करूंगा, क्लॉथ बैग या फिर पेपर बैग, बट डोंट यूज द पॉलीथीन बैग्स। आई विल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, मैं क्या उगाऊंगा, बहुत सारे ट्रीज को उगाऊंगा। वी कैन प्लांट, हम सभी उगाएंगे, वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। एंड आई विल नॉट वेस्ट पेपर, अब सबको क्या नहीं करना है, पेपर को वेस्ट नहीं करना है। यू विल नॉट वेस्ट पेपर। आई विल सेव वाटर, वाटर को क्या करना है, मैं आई विल सेव वाटर, मैं वाटर को भी क्या करूंगा, सेव करूंगा। कैसे करोगे, आप जो है वाटर का वेस्टेज नहीं करके क्या यूज करोगे, इसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखोगे। आई विल सेव वाटर। सो दिस वाज द एनवायरनमेंट प्लेज, और आपको भी ये प्लेज लेनी है कि ये सारी चीजें हैं आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। सो क्विक रिकैप, our environment consists both living and non-living things। हमारे environment में क्या है, living things भी है और non-living things भी है। that make this both make our environment। इनसे क्या बनता है, हमारा environment बनता है। okay, living things that has life, non-living thing that has no life। जिसमें लाइफ होती है उसको लिविंग थिंग बोलते हैं और जिसमें लाइफ नहीं होती है उसको नहीं बोलते हैं। नाउ दे मेक अवर एनवायरनमेंट, वो क्या बनता है, हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीजें हैं वो या तो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, और यही हमारा क्या है, एनवायरनमेंट बनाती है। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। हमने इसमें क्या पढ़ा, 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, that is air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution। polluted air is harmful for all। और जो एयर पोल्यूट हो जाती है वो सभी के लिए क्या होगी, नुकसान करेगी, because it causes many disease। इससे बहुत सारी डिजीज का जन्म होगा। we must not throw waste in water bodies। वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, हमें उनमें क्या नहीं फेंकना चाहिए, वेस्ट, गार्बेज, कचरा बिल्कुल भी नहीं थ्रो करना
help our environment by growing more trees. हम अपने environment की कैसे help कर सकते हैं? When we grow more and more trees. जब आप वो ज़्यादा से ज़्यादा trees लगाएंगे तब क्या होगा? We can help our environment and not wasting papers, not making paper balls. आपको पेपर को वेस्ट नहीं करना है. एंड सेविंग वाटर, और किसको बचाना है? वाटर को बचाना है. अगर अर्थ को एक हेल्दी प्लेनेट बनाना है तो हमें ये 3 R's जो है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. अगर हम रिड्यूस चीज़ों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा जो एनवायरनमेंट है ना उससे एयर पोल्यूशन होगा ना वाटर पोल्यूशन में होगा, क्योंकि जब हम बोतल फेंकेंगे नहीं, थ्रो नहीं करेंगे, है ना, ओपन में नहीं फेंकेंगे, तो उससे क्या है? लैंड पोल्यूशन बचेगा एंड वाटर पोल्यूशन भी सेव होगा. रीयूज कर लेंगे चीज़ों को, रिसाइकल कर लेंगे तो हम ये सारे पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. सो इट हेल्प to save the environment. So you follow the 3 R's. I hope children you understood the chapter very well. And what's your homework? Your homework is to read the chapter how many times? 2 times.